हो गया है प्यार सजना, ला 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 लाख कर दे तू इनकार सजना, दिलदार सजना, प्यार सजना। हाँ, काजल क्या बात है चिट्टी, एकदम पतली के गुलाब का निकली नजर आ रही है। मैंने ना अपने आप को सूडो इंटेलिजेंट समझने वाली इस बहनों के बेटे की बेजा खड़ी बना दी। फ्लाइंग सॉसर जैसे क्या लाई है? काटा है। तू इसे कहाँ से उठा के लाई है? अरे उठा नहीं लाई, समझ के गले पड़ गया है। अरे अपुन का एक दोस्त है गौतम गांधी, उसकी बीवी शादी से पहले धागे जैसी थी और शादी के बाद उसके रस्ते जैसी हो गई। फिर क्या हुआ काजल? अरे वो बेचारा अपुन के पास रोते रोते आया और बोला, काजल भाई आपकी भाभी जी का वजन इतना बढ़ गया है कि अब तो हम दोनों एक साथ एक ऑटो में सफर नहीं कर सकते, अलग अलग ऑटो में जाना पड़ता है। तो अपुन ने बोला साली का खाना बंद करवा दो कि अरे वो किचन उसके कब्जे में है ना, वरना कब का बंद कर दिया होता। अगर अपुन उसका खाना बंद करेगा तो अपुन को किसी होटल वाले के साथ पहचान बनानी पड़ेगी। फैंटास्टिक आइडिया दिया। अपुन ने बोला कि कुछ ऐसा करो कि उसे खुद अपने वजन पर शर्म आए। वजन पे भी आदमी को शर्म आती है? चुप कर। अब उस बेवकूफ ने अपनी बीवी को मैरिज एनिवर्सरी के दिन एक कांटा गिफ्ट किया और वो भड़क गई और बोली आपने मुझे इनडायरेक्टली मोटी कहा, अब तो मैं अपना वजन 80 किलो से 100 किलो करके ही दिखाऊंगी। रोज अपना वजन खाती थी, वजन कर बेचारा ये टेंशन में आ गया। वो आकर अपने के पास बोला, काजल भाई अगर आपकी भाभी जी ऐसे ही खाती रहेगी तो मुझे अपने घर के सारे दरवाजे चौड़े करने पड़ेंगे। और तू उसे उठाकर घर ले आई हैं? काजल, तुझे कितने बार समझाए कि कचरा उठाने वालों की तरह फालतू चीजें उठाकर घर मत लाया कर। ओए, इसके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान है। काय का प्लान? अब तू इसे लेकर बैंडा के ब्रिज पर बैठकर 50 पैसे में लोगों का वजन कराने का धंधा खोलने वाली है क्या? नहीं, उनके वो आनंद माथुर और बीना माथुर है ना। अच्छा, मुझे नहीं जानती। स्टूपिड, वो अपने माँ बाप के बारे में बात कर रही है। इडियट, बेशरम, बेहया, तुझे शर्म नहीं आती? हिंदुस्तानी नारी अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती और तू अपने माँ बाप का नाम ले। लेकिन माँ बाप का और कांटे का क्या ताल्लुक? अरे ये मियाँ बीवी दोनों ऐसे फैलते जा रहे हैं जैसे बरगद का पेड़। अगर इन दोनों की चर्बी ऐसी बढ़ती रही ना तो एक दिन सारे लोग हम लोग को हाथी का बच्चा कहकर चिढ़ाएंगे। काजल, हमारी सूट कहाँ है? स्वीटी प्लीज चुप कर। बात तो तेरी सही है काजल, मम्मी डैडी का वजन कम करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह सामूहिक वजन करने का प्रोग्राम बनाते हैं। फिर मम्मी डैडी को इतना टॉर्चर करेंगे कि दोनों डाइटिंग पे उतर जाएंगे। सोच लो, मम्मी मोटी है तो तुम्हें देखने आते दूल्हे उसे पसंद कर लेते हैं, पतली हो गई तो क्या कयामत ढाएगी। देखो ऐसे जमकर एक्टिंग करना कि हवा भरे हाथी सामने चलकर कांटे पर खड़े हो जाए। मैं अपना वजन कर लूं प्लीज? हाँ हाँ, तुम मजा ले ले पहले। आ जाओ। kg 750 ग्राम। मेरे चार्ट के मुताबिक 250 ग्राम कम है। अगर दिमाग नहीं है ना उसका वजन कम होगा, अदरवाइज बॉडी एंड फिगर वाइज आई एम परफेक्ट। मीनाक्षी तू कर। ओए राम, 7 किलो पूरी हड्डियों का इतना वजन। देख मीनाक्षी, तू राधिका से बड़ी है और राधिका ही डरती जवानी के दहलीज पे खड़ी है, तो तू बूढ़ी ही हुई ना। मीनाक्षी, पागलों की बात का बुरा नहीं मानते। इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती। आजा काजल, तू ही अपने कांटे पे खड़ी हो जा। आजा। अभी इन्हें पसंद है ना? चुप। ये सब क्या हो रहा है? हम लोग वजन कर रहे हैं। क्यों? हम चाहते हैं घर में सबका वजन कंट्रोल में रहे। बीना, मुझे कोई भयानक साजिश की बू आ रही है। ये
अचानक तुम लोगों को वेट कंट्रोल का भूत कहां से चढ़ा? आजकल हार्ट अटैक के किस्से भी कितने बढ़ गए हैं ना। अच्छा। डैड, हमारे शेखर सुमन जी के हार्ट पर भी अटैक हो गया। वही बताता है आदमी को दिल का दौरा पड़ने के लिए वजनदार होना जरूरी नहीं। नहीं बाप, इस किस्से से गोलगप्पे लोगों को ये सिग्नल मिलता है कि इस शहर में चुस्त लोगों का दिल भी सेफ नहीं है। जिसके शरीर पर चर्बी का कब्जा है उनका दिल तो दुश्मनों से घिरे सिपाही जैसा है। आइए मम्मा, आप भी अपना वजन कर लीजिए तो पता चले कि आपके बदन में से कितने किलो गोश्त निकल सकता है। नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा, वजन बढ़ाते समय शर्म नहीं आई, वजन करते समय शर्म आ रही है। हाँ मामा, जस्ट कम एंड स्टैंड ओवर हियर। आपको डैडी की कसम। मॉम, चलो चलो। अरे बाप, ये तो मशीन बोल रही है। एक साथ 4-4 आदमी मत खड़े रहो। सिर्फ 27 किलो तो ज्यादा है। 27 किलो? वाह डैड, क्या लग रहा है आप हंसते हुए। चलिए आइए। नहीं, मुझे नहीं खड़ा है मैं इस कांटे पर। अरे मेरा वजन मुझे भारी नहीं पड़ता, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है तुम्हें? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा रेपुटेशन इतना खराब है कि कोई यतीम समझकर रहम भी नहीं खाएगा। जिद मत करो, प्लीज आ जाइए। हाँ डैड, आपको बड़ी मॉम की कसम। लो डफर, जो जिंदा है उसे छोड़कर मरे हुए की कसम दे रही है। क्योंकि अपन जानता है कि डैड जितना बड़ी मॉम से डरता है ना, उतना तो रामगढ़ के लोग गब्बर सिंह से भी नहीं डरते। चुपचाप खड़े हो जाओ वरना। कि कल से आप दोनों डाइटिंग करेंगे। तुम लोगों को तो पता है कि मुझे खाली पेट एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं मामा, हम उस एसिड की मार्केटिंग कर लेंगे। लेकिन हमारी डाइटिंग का फैसला तुम लोग कैसे कर सकती हो? अरे डैडी, आप डाइटिंग की बात कर रहे हैं, हम चाहे तो आपकी तीसरी शादी का भी फैसला कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सब एक साथ आई हूँ, इरादा तो नेक है? जी हाँ, आज से आप दोनों के डाइटिंग का प्रोग्राम शुरू होता है। आज से आप दोनों खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, खाने को देख के सिर्फ अपना जी बनाएंगे। जैसे शाहरुख जी को सपने में देख के मैं अपना जी बनाती हूँ। हाँ तो सुनिए, सुबह 8:30 बजे ब्रश करने के बाद 1 कप चाय बिना शक्कर के। शक्कर को चाय? एग्जैक्टली मम, आप क्या डाइटिंग में मलाई मार के चाय पियोगे? और साथ में 1 स्लाइस ब्रेड बटर लगाए बिना। मछली के बर्गर ब्रेड मेरे गले के नीचे नहीं उतरता।
मुझे लगता है कि ये डायलॉग किस खेत की बोली है, किसी डाइटिशियन ने लिखा होगा। तू आगे बोल। हाँ, और 2 गाजर। गाजर खा के डैडी नहीं बन जाएंगे? तू चुप कर। और साथ में लंच में 1 कटोरी दाल भी पी सकते हैं। लंच का सैंपल क्या? इतना भी मैंने पास करवाया, मैंने मीनाक्षी तो आपको सिर्फ मुंह के पानी पे ही रखना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि भूखे गरीब की हाय लेना बुरी बात है। और सुनिए ना, शाम को 4 बजे 1 इडली बिना नारियल की चटनी के खाई जा सकती है। चटनी बगैर इडली खाना, इन्हें बगैर गानों की हिंदी फिल्म। तो ठीक है, अगर आप इडली नहीं खा सकते तो 8 फीके बिस्किट खा सकते हैं रात को 1 कप दूध के साथ। फिर देखना 10 दिन के बाद पूरे एरिया की लड़कियों की नजर डैड पे होगी। लड़के तो as it is मम्मी पे नजर रखते ही हैं। और एक मैं, मेरा पति भी मुझ पर नजर नहीं रखता। नहीं, मुझे ये प्रोग्राम मंजूर नहीं है। क्यों डैड, क्यों मंजूर नहीं है? देखिए, हम आपका भला चाहते हैं और आप है कि बकरी के बछड़े की तरह उछल रहे हैं। कुछ तो सोचिए, आपकी 5 बेटियां हैं। हाँ डैड, उनमें से एक के भी हाथ पीले नहीं हुए। आज सुबह उठकर आपको कुछ हो गया तो इनका कौन? एग्जैक्टली डैड, औलाद की खातिर धर्म जी ने बाप के रोल करने शुरू कर दिए। राजेंद्र कुमार ने अपना आधा प्लान बैलेंस उड़ा लिया। हमारे खातिर खाना नहीं छोड़ सकते। जरा सोचो, आपके साथ के पप्पू अंकल अब भी हीरो जैसे लगते हैं और आपको तो बिना व्हाइट कलर मारे दादी के रोल मिलेंगे। क्या मैं दादी जैसी दिखती हूँ? थैंक्स टू मी मॉम, मेरा चक्कर नहीं चला, वरना आप कब की नानी बन गई होती। ठीक है, आज से खाने को छूंगी नहीं। और अगर आपने इनकी बात नहीं मानी ना तो आपको मेरी कसम। ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हर एक पत्नी अपने पति को कसम देते वक्त सोचती है कि ये दुनिया की एक ही ऐसी कसम है जो उसका पति कभी नहीं तोड़ सकता। पति ये जानता है कि ये दुनिया की एक ही ऐसी कसम है जो वह हजारों बार तोड़ चुका है। बकवास खत्म हुई तो मस्का स्लाइस लाओ, मुझे 11 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। मेरा बॉस आउट हो गया है और पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है। मक्खन का पैकेट का हटे सक्कू बाई को दे दिया। प्लीज 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 जिद मत कीजिए, थोड़ी सी कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ डैड, आज तक अपुन आप लोगों की बैंड बजाता है और आज जब अपुन कायदे की बात करता है तो आप नहीं मानते। ये साबित करने के लिए कि आप मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के बाप हैं, प्लीज। ठीक है, आज का दिन मैं ट्राई करूंगा, वरना मैं जी में आए खा लूंगा। डैडी, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं तो डाइटिंग करना सीखे, क्योंकि खाना तो कुत्ते बिल्लियां भी खाते हैं। अच्छा हुआ लंच टाइम हो गया। स्कूल के जमाने में लगती थी इससे भयानक भूख लगी है। आज इन शैतान की खलाओं ने वो मस्ती का पैकेट सकूबाई को दे दिया। ये क्या है? चावल सफेद जहर है। तेल वाली सब्जी उमर काटने की कैंची है। बॉक्स है ये, डबल बॉक्स है। अभी एक चीज है, इन्हें आप कच्चा चबा सकते हैं। ये खाना है या मजा? नहीं, मजा तो तब आएगा जब तुम स्लिम और ट्रिम होकर सैफ अली की तरह लगोगे। सैफ अली की बात करो तू मेरी बीवी है क्या? क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं मेरी बीवी को भी नहीं दे सकता। एक काम करेगा? हुक्म कीजिए सर।
कैंटीन में गर्मा गर्म क्या है? तवा। तवाला। खाने के लिए गर्मा गर्म क्या है? फ्रेश प्लेट। अरे मैं प्लेट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं खाने की बात कर रहा हूं। खाने की बात कर रहा हूं। जा, 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 जो मिले लेकर आ जा। लेकिन सर सब खाना खा रहे हैं, किसको लेके आओ? सबको लेकर मैं यहाँ कबड्डी खेलने वाला हूँ। खाना लेकर आ। अच्छा अभी लाए। खाने के लिए तो मैं चीटर बनने में तैयार। रेखा की कसम खाई थी। अरे खाने के लिए मैं रेखा की क्या माधुरी की कसम भी तोड़ सकता हूँ। तो अब तुम्हारी नजर माधुरी पर भी खराब है। माधुरी की तो भीड़ भरे हैं जो सारे के सारे बुड्ढे उसके पीछे लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़ा हूँ। खाना। अब देखता हूं मुझे खाने से कौन रोकता है। खाना गायब कैसे हो गया? लगता है आज के दिन में ये भूतनी खाने कॉमेडी मिल रही है। क्या कमाल है। घर हमारा, कमरे हमारे, किचन हमारा और हमारे खाने पे प्रतिबंध। क्या मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल लग रहा है जितना सुनील शेट्टी के लिए शर्माना। तो स्वीटी जैसे डायलॉग मारने लगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम साथ दोगी तो। मैं तो जन्मों जन्म तुम्हें अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। इतना लंबा कमिटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ किचन तक मेरे साथ चलो। तुम खाने की बात कर रहे हो? सही। इन बलाओं ने हमें जलाने के लिए आइसक्रीम लाके खाई थी, अगर बची हो तो वही खा लेते। मैंने ना थोड़ी सी रबड़ी रखी है तुम्हारे लिए। बिना कितनी अच्छी हो बिना। डाइटिंग में रोमांटिक होना बुरी बात। चलो उठो। दीवार का पीछा छोड़ो। लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ती नहीं, उसका क्या? भूख लगी है। हमें पता था तुम ये हरकत करोगे, इसलिए हमने पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था। चलो चुपचाप जाके सो जाते। आ जाओ।